नमस्कार किसान भाइयों, मैंने पिछले वीडियो में आपको काले गेहूं की खेती जैविक विधि से करने की बात बताई थी। और अब देश के अंदर जो वायरस का प्रकोप आया है, देश और विदेश में स्वास्थ्य के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है। इसलिए आप केवल गेहूं जो पैदा करके केवल गेहूं बेचते हैं, ऐसा न करके आप उसको प्रसंस्करण रूप उसका कैसे दे करके आप बेचेंगे ताकि उसका बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं आज राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी के प्रधानाचार्य श्री बी गौतम के पास आया हूं कि आपको कुछ जानकारी दें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपको पिछले वीडियो में काले गेहूं के खेती के बारे में, जैविक खेती के बारे में आपको बताया था कि ये सामान्य गेहूं से भिन्न है। इसके खाने से न तो शुगर बढ़ेगा, न तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, न हार्ट डिजीज़ होगा, न कैंसर होगा और न ही मोटापा होगा, न इम्यूनिटी खराब होगी, शरीर में शक्ति आएगी और ऊर्जा आएगी। तो तमाम तरह की चीज़ों से आप ये लवरेज है काला गेहूं, इस पर मैंने आपसे को बताया था। आज मैं आपके पास आपको बताने जा रहा हूं। आज जो मैं आया हूं राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी के प्रधानाचार्य श्री बी गौतम के पास आया हूं कि आप गेहूं को सीधे न बेच करके उसका प्रसंस्कृत रूप कैसे करके आप बेचेंगे ताकि उसका बड़ा लाभ आपको मिल सके, जिसकी कि समाज में और देश में और दुनिया में डिमांड है। तो सर, हमारे किसान भाइयों को बताएं आप कि वो जैविक गेहूं को कैसे वो प्रसंस्करण करके वो अपना तैयार करके बेचें ताकि वो उनको लाभ ज़्यादा मिले। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, अभी आपके सामने हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जैविक उत्पाद से फ़ायदा क्या होता है। एक समय था हमारे देश में अनाज का उत्पादन कम हुआ करता था, तो हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के बाद अनाज की पैदावार बढ़ गई। पैदावार बढ़ने के साथ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब हम खाने में आत्मनिर्भर हो गए। लेकिन इस उत्पादन को बढ़ाने में सरकार को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। हमारे जो पैतृक या जो नेचुरल खाद थे, इसके अलावा रासायनिक खादों का उपयोग किया गया। लेकिन अब किसान उसके ऊपर इतना आदी हो गया कि नेचुरल को छोड़ करके, प्राकृतिक को छोड़ करके अब वो जो है रासायनिक खादों का ज़्यादा उपयोग करने लगा, जिससे खेत की मिट्टी खराब हो गई। खेत की मिट्टी जब खराब हो गई तो निश्चित रूप में हमें उसको दूसरी दवा से डालनी पड़ी। लिहाजा हुआ क्या कि हमारा अनाज दिन पर दिन क्वालिटी बिगड़ने लगी और रसायनों का उपयोग बराबर होता रहा। अब आज के समय में हम संपन्न हैं। अनाज हम आज की डेट में हमारे देश के लिए पूरा खाने भर को हो रहा है। आज हम निर्यात करने तक पहुंच चुके हैं। ऐसी दशा में अब हमें ज़रूरत होती है कि हम शुद्ध और पौष्टिक भोजन करें। इस दिशा में ज़रूरत होती है कि हम रासायनिक चीज़ों का उपयोग कम करें, क्योंकि रासायनिक चीज़ें जितनी ज़्यादा उपयोग की जाती हैं उतनी ज़्यादा शरीर के लिए हानिकर होती हैं। तो अब जब आपको बताएं कि जब हम गेहूं को सीधे मार्केट में बेच रहे हैं तो हमें उसका दाम कम मिलता है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन जब हम इस गेहूं से हम दलिया बना लेते हैं, मैदा बना लेते हैं, आटा बना लेते हैं, चोकर बना लेते हैं, सूजी बना लेते हैं या और मिक्स कोई मैदा बना लेते हैं, तो हमें उसका पूरा का पूरा दाम मिल सकता है, क्योंकि बाज़ार में इनके दाम बहुत ज़्यादा मार्जिन पे हैं। तो ऐसी दशा में आवश्यकता है कि हम किसान भाई अपने अनाज को सीधे बाज़ार में ना बेचकर उसको प्रसंस्कृत रूप बना करके ही बेचें। अब प्रसंस्कृत रूप बनाने के लिए हमारा विभाग प्रशिक्षण देने को तैयार है। हमारे विभाग के अलावा और भी जगहों पर प्रशिक्षण दिया जाता है, खादी ग्रामोद्योग में भी दिया जाता है।
लेकिन हमारे विभाग द्वारा जो ट्रेन हमारे प्रशिक्षक होते हैं, इनके द्वारा कैसे मैदा बनाया जाता है, कैसे बेसन बनाया जाता है, कैसे सूजी बनाई जाती है, कैसे चोकर उससे निकाला जाता है, ये सब तकनीकी जानकारी यहाँ दी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए हम अनुदान भी देते हैं। अनुदान की राशि एक छोटी स्कीम में है जिसमें अधिकतम 1 लाख रुपये तक अनुदान हम देते हैं और 50% अधिकतम 1 लाख रुपये, और बड़ी यूनिट के लिए 25% अधिकतम 50 लाख रुपये अनुदान भी दिया जाता है। तो हम जब किसान भाई, जो हमारे छोटे किसान भाई हैं, वो जो 2 लाख की यूनिट है, 2-2.5 लाख की यूनिट पड़ती है करीब, उसमें बना करके अपना दलिया बनाने का प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। और वो आज के समय में हमारे ही जैसे मंडलीय अफसर जो 18 मंडलीय अफसर जो हैं, उन्हीं को पावर मिला हुआ है स्वीकृत करने का। तो आज के समय में चाहे अपने ज़िले के, अपने मंडल के किसी भी अधिकारी से संपर्क करके, खाद्य प्रसंस्करण के किसी भी अधिकारी से संपर्क करके अपना प्रस्ताव दे सकते हैं और वहाँ पर उसका लाभ उठा सकते हैं। योजना का नाम है महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण योजना के अंतर्गत में है ये। और इसके अलावा आपको हार्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत में भी छूट मिलती है। उसमें लेकिन चटनी मुरब्बा अचार बनाना पड़ता है, उसमें आटा से, मतलब मैदा से बनी चीज़ें, गेहूं से बनी चीज़ें नहीं ली जाती हैं। तो अगर गेहूं से बनी चीज़ें या चना से बनी चीज़ें या मक्का से बनी चीज़ों का अगर आपको उत्पादन लेना है तो आपको महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रस्ताव देने होंगे और इसमें अधिकतम 50% और या 1 लाख रुपए जो उसमें कम होगा आपको अनुदान मिल सकता है। तो क्या हमारे किसान भाइयों को इसके लिए कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा? बिल्कुल लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेने के लिए आपको जनपद स्तर पर डिपार्टमेंट खुला हुआ है, वहाँ से आपको जनपद स्तर पे बनाने का और बेचने का लाइसेंस मिलता है, पैकिंग का भी लाइसेंस मिलता है। बड़े स्केल पर करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा ही फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, छोटे स्केल पर करने के लिए बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या हमारे किसान भाइयों को आप रासायनिक खेती के लिए प्रमोट करेंगे कि जैविक खेती के लिए? रासायनिक खेती, अचानक जैविक खेती को हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारा खेत है तो बगल के खेत में रसायन उपयोग होता है, या इतने ज़्यादा इस समय कीट पतंगे और मतलब जो है हानिकारक जीव हैं कि मेरे पास इतने संसाधन अभी नहीं है कि हम जैविक जो हमारे खाद हैं, जैविक रसायन हैं, इनका हम जो उपयोग करके उनको नाश नहीं कर सकते एकाएक। हम धीरे धीरे क्रमशः उनकी प्रतिशत जैविक का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और रासायनिक का उपयोग कम कर सकते हैं। तो आने वाले कुछ समय में हम जो है जो रासायनिक उपयोग है, रसायन है उसका उपयोग कम करते हुए अपने जैविक का उपयोग ज़्यादा कर सकते हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि हमारा अनाज जो है पूर्ण रूप में जैविक रसायनों से, जैविक जो हमारे रसायन है या जैविक खाद है, इससे बना हुआ पूरी तरह से मिलेगा और वो हमारे शरीर के लिए लाभप्रद होगा। तो उसके बाद हमारी बीमारियां भी स्वतः कम हो जाएगी, क्योंकि जितने भी रसायन हम खाते हैं उनका साइड इफेक्ट कहीं न कहीं शरीर में रहता है और कोई न कोई बीमारी लेकर के आ जाता है। आज के समय में स्थिति ये है कि जितना हम मेहनत करके कमाते हैं या तनख्वाह पाते हैं, उसका एक बड़ा लंबा चौड़ा हिस्सा दवा के रूप में चला जाता है और दवा में भी रसायन ही खाते हैं। और तो लगातार रसायन खाते खाते ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमें जैविक की तरफ जाना पड़ेगा और आज की ये समस्या, ये मांग भी है और इसका हम प्रचार प्रसार भी करते हैं और इसका जो है मतलब उद्योग लगाने का भी आपको बराबर सहयोग प्रदान करते हैं। किसान भाइयों, हमारे प्रधानाचार्य जी को आपने सुना। हम पुनः आपसे आग्रह करेंगे कि अब जैविक खेती करना आसान हो गया। देश के समस्त किसान भाई और वेस्ट डिकम्पोजर जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद ने ये प्रोपगेट किया है, लॉन्च किया है, इसका ये प्रयोग करके ये पूरी तरह से रसायन मुक्त हो सकते हैं। और अगर 1 एकड़ में 1000 लीटर आप इस कल्चर को डाल देंगे, पूरे खेत में केचुआ तैयार होकर के एकदम बाहर आ जाएंगे, मिट्टी स्वस्थ हो जाएगी। तो इसका भी आप अनुसरण करें। प्रधानाचार्य महोदय को धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को, किसान भाइयों को, और धन्यवाद आपने बोलने का